आप सबका एस्ट्रोजर्नियन डिवाइन वॉइस पे स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि अगर एरीज साइन जो है वो कैंसर वालों के लिए, ठीक है, कैंसर अगर असेंडेंट है उसके लिए किस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर उसके बाद जेमिनी है, क्योंकि 10th हाउस में आएगा एरीज कैंसर वाले, जी। ठीक है। तो उसमें किस कैसे रिजल्ट्स जो हैं एरीज की एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 10th हाउस हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे जो मेजर कर्मास हैं लाइफ के अंदर, जैसे हमारे कर्मास होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो उनको रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब एरीज की एनर्जी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ऐसा जो जातक मतलब होंगे वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। और ड्यू टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी उन्हें कैसा लगेगा कि धीरे धीरे करके हमारे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा आ गया है। स्पॉन्टेनियसनेस रहेगी, क्योंकि एक गुण है मेष राशि का कि स्पॉन्टेनियस रहते हैं। तो जॉब के अंदर फ्लक्चुएशंस भी उन्हें देखने को मिलेंगी। अब मैं आज इस चीज के बारे में थोड़ा सा मतलब ध्यान दे रहा था, तो मुझे एक चीज और मेरे माइंड में आई। तो आप लोग भी इस चीज को पे अपना विचार भी रख सकते हैं कि जो लगन होता है ना, अगर पर्टिकुलर कोई लगन है, जैसे हम इसी को एक एग्जांपल को लेते हैं कि अगर कैंसर लगन है ना, तो 10th हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस कैंसर के गुणों को अगर हम सभी हाउसेस के गुणों के साथ अगर जोड़ के देखें, क्योंकि जो लाइमलाइट है, मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कैंसर ओरिएंटेड है, तो वो कहीं ना हर हाउस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। क्या ये चीज को आप महसूस करते हैं, या आपके मतलब थॉट प्रोसेस में ये चीज आप कैसे लेते हैं? तो आप इसके प्लीज बारे में रिपीट। जरूर, इस पॉइंट के बारे में सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग लगन होगा, ठीक है। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, डोंट माइंड। जैसे देखिए कैंसर है जी। चंद्रमा ओरिएंटेड है ना, 10th हाउस के आप चीजों को अगर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर हाउस के साथ, क्योंकि जो लगन है, अभी देखिए, लगन को एक चीज बोली जाती है कि वो त्रिकोण भी है और वो ये भी केंद्र भी। है, केंद्र भी। केंद्र भी है। केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इट जी। मीन्स कि जो मेजर ये हाउसेस हैं, सब में कहीं ना कहीं लगन का इफेक्ट तो जा ही रहा है ना। जी। कि आपको हर हाउस का जो भाव है, जो भी भाव है, उसके साथ आप अगर लगन के गुणों को देखें कि कहीं ना कहीं वो चीजें जो हैं उस भावों में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप इस चीज को चेक कीजिएगा ओके। सभी, ठीक है। तो जॉब में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो एक चीज और है कि मंगल वाले जो एरीज वाले हैं, जैसे ये मल्टीटास्किंग भी करते हैं, तो ऐसे लोग जॉब में मल्टीटास्किंग करेंगे। जॉब में और सडनली जो है अप एंड डाउन्स भी आएंगे, राइट, ओके। ठीक है। ऐसा इंसान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे ज्यादा काम करने की आदत होती है, एनर्जेटिक रहता है, ज्यादा वॉलंटियर होता है। जी। इस चीज को आप लगा के देखें कि ऐसी चीजें हैं। आगे बढ़ के कार्य को करना, कोई भी काम उसे आप देंगे तो मतलब उसको सेम टाइम वो करने में जुट जाएगा। जब कैंसर के अंदर एरीज साइन या मार्स, मतलब कैंसर असेंडेंट के लिए, मतलब 10th हाउस में एरीज साइन आ जाएगा, तो ऐसी चीजें जो हैं आपको मतलब जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जहां पर भी एरीज साइन होता है ना, वहां पर जातक जो है वो कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ नया करना, जो कि उसके परिवार से मतलब हटके अपने परिवार में कुछ करने वाला पहला, ठीक है। तो आप इस चीज को देखें कि जब एरिस साइन वहां पर आ रहा है, तो जातक जो है अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा हटके, कुछ नई चीज जो उसके परिवार में पहले किसी ने की ना हो, ऐसी चीजें करने की तरफ उसका जो ध्यान बहुत रहता है।
एंड वन मोर थिंग कि मार्स कहीं ना कहीं हमारे फोकस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक जो है काफी ज्यादा मतलब अपनी एनर्जी ड्रेन करेगा अपने प्रोफेशनल फील्ड पे, बहुत उसका फोकस रहेगा। अब डिपेंड करता है कि मार्स की पोजीशन क्या है। अगर अच्छे उसमें है तो फोकस बहुत ब्रिलियंट, फोकस बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर उसकी एनर्जी जो है मतलब मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो वही उसका जो फोकस है वो डिस्टॉर्टेड रहेगा, ठीक है। और आप एक चीज और देखें कि आप देखिए कि जो बहुत अच्छे उसके ऊपर होते हैं, पोजीशन पे होते हैं, जो काफी मतलब हायर रैंक्स पे होते हैं या बहुत हायर मैनेजरियल लेवल्स पे होते हैं, आप देखिए उनका मार्क्स कैसा है। उनका फोकस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। आप देखेंगे कि कोई भी अगर बात चल रही होगी तो वो उनका फोकस वहीं पे रहेगा जो वो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जो वो टॉपिक रहेगा या उस समय वो जो काम कर रहे हैं उनका फोकस वहीं पे रहेगा। और जबकि जिनका मंगल वीक होगा ना, मतलब उनका फोकस अदर। और आप एक चीज देखिए, जहां मंगल डिस्टर्ब्ड है ना, वो लोगों का फोकस जो है इतना अच्छा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड रहता है। मीटिंग में बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है किसी और टॉपिक के ऊपर, वो सोच रहा है कि हाँ मेरे घर में क्या हो रहा है, या मैं शाम को उसके साथ गया था तो ऐसे हो गया, मतलब कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, और जो मेन टॉपिक है वहां पे उसका फोकस नहीं है। इन चीजों को आप देखिए कि अगर एरिस है 10th हाउस के अंदर, कैंसर उसके लिए, तो ये चीजें हैं और ये क्वालिटीज अदर साइंस में भी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनाई, जेमिनाई के अंदर अगर जेमिनाई लगन है तो एरिस साइन जो है 11th हाउस में चला जाए, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि 11th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है अपना बड़े भाई को, रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क को, रिप्रेजेंट करता है आपके जो हैं गेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सोशल जो नेटवर्क है आपका, आपकी अर्निंग्स हैं। तो यहां भी आप जो हैं कुछ कुछ वैसे ही एक्ट करेंगे। और एक चीज और है जिसका एरिस साइन की क्वालिटी है कि ये लोग ना गोल ओरिएंटेड होते हैं। दे सेट हायर गोल्स फॉर देमसेल्फ। तो वहां भी अर्निंग्स में भी इन्हें हमेशा मतलब ये गोल्स को सेट करेंगे, जो भी उनकी अर्निंग होती है ना इससे ये सेटिस्फाई कम ही होते हैं। और फिर एक मतलब हायर गोल सेट करते हैं कि नहीं, मेरी जो अर्निंग है वो एनुअली 1 करोड़ होनी चाहिए, या मेरी जो अर्निंग है वो मंथली 50 लाख टर्नओवर होना चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं रहते। और ये एरिस साइन के लिए एक तरह से आप देखेंगे कि एरिस साइन वाले ना अपनी अर्निंग्स को लेके जो है गोल सेट करेंगे, जहां पर उनका एरिस साइन है। और मैक्सिमम एनर्जी उनको अपने गेन्स को लेकर रहेगी कि कैसे मैं अपने गेन्स को पुख्ता करूं, बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं। अपने सोशल नेटवर्क को कैसे मैं लाइव रखूं, बड़े से बड़ा सोशल नेटवर्क रखूं, कैसे मेरी अर्निंग्स जो हैं वो ज्यादा हों, ठीक है। टारगेट बना के चलूं, टारगेट ओरिएंटेड रहूं अपनी अर्निंग्स के बारे में। और उनको अपनी अर्निंग्स में कहीं ना कहीं जो है जो फ्लक्चुएशन भी देखनी पड़े, क्योंकि जो एरीज है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस को, स्पॉन्टेनिटी को कहीं ना कहीं शो करता है। कभी तो उन्हें एकदम से कोई ना कोई गेन हो गया, एक बड़ा गेन हो गया, कभी कोई मतलब लॉस भी हो सकता है सडनली। और चीजें सडनली होती हैं, राइट। एक्नॉलेज तो कीजिए। सर आपकी सारी बातें सही हैं। जी मैं सर। जी सर। एरीज वाले लोगों का जितने भी मैंने चार्ट देखे हैं उन सब के बारे में आपका कहना सही है कि वो अपने काम के प्रति दीवाने होते हैं, जी जान लगा के काम करते हैं, यहाँ पूरी यहाँ एनर्जी पर डाल हम देते हैं। लोग जो बात कर रहे हैं, मेन हमारा जो फोकस एरिया ये है कि अगर कैंसर लगन है तो एरिस 10th में है, जेमिनाई है तो एरिस 11th के अंदर है,
तो हाँ सर, उस कैंसर लगन भाव, के बारे में आपने सब सही कहा, एक एक बात आपकी सच है। तो उसमें आप अगर देखें कि बेसिकली तो काल पुरुष की कुंडली काम कर रही है, ठीक है। जो भाव है वो भाव एक फिक्स है, गेन्स का भाव है। 11th हाउस बेसिकली गेन्स का भाव है, ठीक है। वो हमारे गेन्स को, हमारे सोशल नेटवर्क लगाओ, मॉनेटरली लगाओ, लेकिन वो वाले गेन्स हैं कि वो अर्निंग्स हैं जो हम अर्न तो करेंगे, लेकिन उसमें से एक्सपेंडिचर भी होगा। सेकेंड हाउस और 11th हाउस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सेकेंड हाउस ईयर अकोमुलेटेड, जो आपने सेविंग्स कर ली है, जो आपने अकोमुलेट कर लिया है, ठीक है। 11th हाउस जो है वो जो आपने अर्न किया है उसमें से आप स्पेंडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो जो जेमिनाई लगन वाले हैं उनका एरीज जो है वो 11th में जा रहा है, तो हम सिर्फ एरीज साइन को देखकर 11th हाउस के, अब एरीज साइन को आप सुपर इंपोज करें 11th हाउस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं, तो उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, 11th के भाव को एरीज साइन एब्जॉर्ब करेगा। अब एरीज साइन कम्युनिकेशन का भी है, नहीं सॉरी, जेमिनाई जो है वो कम्युनिकेशन का भी है, ठीक है। उनको गेन्स में जो वहां एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, वो मतलब गेन्स में कर रहे हैं। एक्वेरियस देन एरीज, देन उसके ऊपर जो भी कोई ग्रह आ रहा है फिर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उनके गुणों को, राइट। यस सर। जैसे जी सर। काल पुरुष कुंडली का 11th हाउस एक्वेरियस है, ठीक है। और जब लगन घूम रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई अलग राशि आ रही है, तो जब भी कोई ग्रह आएगा वो उस भाव को एब्जॉर्ब करके अपनी नेचर के हिसाब से रिजल्ट दे देगा। और जब भी हम कोई हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं या भी हम कोई हॉरोस्कोप एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि साइन जो जो साइन है भाव के साथ मिलके उसकी एनर्जी कैसी है, वहां अगर कोई ग्रह है तो वो उसके हिसाब से जो है एब्जॉर्ब करके, क्योंकि ग्रह, प्लैनेट जो है वो वेस्टर्न उसके अंदर प्लैनेट है, हम उसको ग्रह बोलते हैं, लेकिन यहाँ ग्रह का मतलब है कि वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है वहां की एनर्जी को, तो उसी हिसाब से वो अपने इफेक्ट्स देता है। देन फर्दर ये डिपेंड करता है कि उस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, उस पर कौन सा इन्फ्लुएंस है, वैसी ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है, अब मैंने कई क्लासेस में भी देखा है और ये भी एक देखा है यूट्यूब पे भी, अक्सर ये क्वेश्चन लोग कमेंट्स वगैरह में पूछते हैं कि अगर सो एंड सो भाव खाली है तो हम कैसे रिजल्ट्स देंगे, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो उसका ये है कि उसका जो भाव खाली है उसका भी जो लॉर्ड है वो कहीं ना किसी इन्फ्लुएंस में बैठा होगा, और जैसी एनर्जी वो लेकर बैठा हुआ है वही एनर्जी उस भाव में ट्रांसफर होगी, तो उसी हिसाब से उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जेमिनी वाले, तो यही चीजें जेमिनाई वाले को अपने एल्डर ब्रदर में देखने को मिलेंगी। अगर उसका बड़ा भाई कोई है, बड़ा सिबलिंग है, तो वो एरीज की एनर्जीज को लिए हुए होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जेमिनाई वालों को अपने बड़े बहन भाई जो हैं एक रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे और इनिशिएशन लेने वाले होंगे। अपनी जेमिनाई वालों का अपने बड़े बहन भाई से एक अच्छा रिलेशन भी हो सकता है, या किसी ना किसी वजह से उनकी मैक्सिमम जो एनर्जी है, ठीक है, वो वहां पर ड्रेन हो सकती है। अगर अगर संबंध खराब है तो उसके साथ किसी ना किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट भी हो सकता है। जैसे कि आप देखें कि अभी अगर हम एरीज को लें तो एरीज के बाद 8th हाउस अगर हम लें 11th से तो वो 6th हाउस आ जाएगा, ठीक है ना। 6th आएगा, 5 6, ठीक है, 6th आ जाएगा। तो वहां अभी रोग ऋण रिपु एक वो भी चीज आ रही है, तो अगर वो कहीं ना कहीं जो है अपने बड़े भाई के साथ सही कोऑर्डिनेट मतलब नहीं है, तो वहां पर वो जाके उनका कोई ना कोई मतलब डिस्प्यूट चल पड़ना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर डिस्प्यूट हो जाना, ऐसी सब चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। और
थर्ड हाउस को अगर आप देखें, सॉरी 11th हाउस को अगर आप देखें, सॉरी 11th हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो 9th से 3rd पड़ता है। अपने फादर के जो सिबलिंग्स हैं, चाचे वगैरह हैं, उनके साथ भी रिलेशंस मतलब होना, उसमें कोई एनर्जी आपकी लगना, वहां से या तो गेन्स हो जाना, वहां डिस्प्यूट्स हो जाना, आपके चाचे ताए, मतलब आपको एक ऐसा कुनबा मिलना जहां पर सभी जो है या तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन से रह रहे हैं, ठीक है, और आप भी अपने परिवार के प्रति, मतलब अपने उन चाचा वगैरह से या बड़े भाई से बहुत डीपली अटैच्ड हैं, वहां अपनी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर रहे हैं। या अदरवाइज उसका ऑपोजिट हो जाना, अगर एफ्लिक्शन में है, डिस्प्यूट्स हो गए हैं, आपको प्रॉपर्टी मिलनी थी कोई जैसे होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके आगे वही नहीं हुए, प्रॉपरली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, फिर उसको जाके चीजें उलझ गई हैं, ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम टॉरस के बारे में लें, अब यहाँ पर 12th हाउस के अंदर जो 12th हाउस का है वो व्यय का भाव है, ठीक है। तो टॉरस वालों की जो एनर्जी है, एरीज साइन जो है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है 12th हाउस रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, बीमार होना, उसका इलाज है जो, ठीक है। और आपके बेडरूम प्लेजर्स हैं, व्यय है, बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं टॉरस वाले। एक जर्नलाइज अगर आप देखेंगे, बहुत बहुत खर्चा करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर, क्योंकि मतलब पैशन को देखिए मार्स क्यों रिप्रेजेंट करता है, पैशन आप कहीं ना कहीं आपका फोकस भी है, जहां आपका पैशन होगा आपका मैक्सिमम फोकस उस जगह पे होगा, ठीक है। मार्स जो है कहीं ना कहीं इंफ्रारेड रेज को, जो बोलते हैं कि मार्स है, वो जो हीट है सनलाइट के अंदर, वो मंगल की है, ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट को जो मंगल है वो रिप्रेजेंट करता है, और आप देखिए कि जो इंफ्रारेड लाइट है वो बहुत डीपली पेनेट्रेट करती है। तो ये गुण जो है फोकस को लेके जातक के अंदर है, राइट। तो जातक मतलब पैशनेट है, बेडरूम प्लेजर्स में उसका ज्यादा एनर्जी है, वो कई काम जो है बेडरूम में करने पसंद करता है, ठीक है। पता लगा कि एक्सरसाइज भी वहीं उसने बेडरूम में, एक साइड बड़ा सा बेडरूम है उसमें साइड बनाई है, वहां एक्सरसाइज भी कर रहा है। और अगर मंगल रिफ्लेक्शन में है तो उसकी मेडिसिन कभी छूट नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और देखिए कि लाल किताब में भी एक चीज बोली गई है कि जिसका मंगल जो है वो 12th हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशंस जो है मेडिसिन से जरूर रहता है। उसके घर में मतलब काफी ज्यादा तादाद में टैबलेट पड़ी मिल जाएंगी, या कोई मेडिकल प्रोफेशन के अंदर होगा, या घर के पास ही कोई डॉक्टर होगा, हॉस्पिटल होगा, ठीक है। अगर देखिए एफ्लिक्शन में चीज चली जाती है तो बहुत ज्यादा बीमारियां होना जिसकी वजह से मेडिसिन चले जा रही हैं, अगर उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं तो वही चीज आपको पॉजिटिव चीज में मिलेगी, कि जातक है या तो खुद ही मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है, या डॉक्टर है, या उसके घर में कोई डॉक्टर है, या मेडिकल शॉप रन कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, हर समय सेंसुअल एक्टिविटीज के बारे में सोचता है। अच्छा, एक चीज और है, ऐसे जातक जो हैं रनिंग करने में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है पाँव का है, आपके फीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मंगल जो है कि आप एनर्जी अपनी वहां पर ड्रेन कर रहे हैं, तो आप रनिंग करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके लेग्स या फीट की है, भागना, रनिंग करना, गुड रनर, ठीक है। तो शूज, ऐसे लोगों को शूज लेने का बहुत शौक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, जूते देखकर दुकान से आगे जाना, जहां जूता उन्हें पसंद आ जाए उस शॉप से आगे जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। कि या लोग आप देखते हैं जिनके पास मतलब इतने शूज होते हैं, कई बार तो वो बोलते हैं कि मतलब एक बार ही पहना था,
2 बार पहना था और सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। मार्स आप देखिए 12th हाउस, क्योंकि शूज जो हैं 12th हाउस में पाँव से रिलेटेड चीजें। और ये चीज मैंने मेरी तो एक्सपीरियंस में आई है, आप लोगों के कितना एक्सपीरियंस में आई है ये आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। कोई तो बताइए आप, राजीव जी। सर मेरा फ्रेंड है, हाँ जी। उसका मंगल, वो एक्चुअली मंगल है वहां पर। हाँ जी। और अ, लगन जो उसका है वो धनु लगन है, मतलब कि आठ हम्म। 8 नंबर में आ गया उसका मंगल। अच्छा। केतु भी है, बुध भी है, उसका भी यही हाल है। मैं आज ये जूता ले आया हूँ, मैं कल ये जूता ले आया हूँ, आज मैं इतने इतने हजार का जूता ले लिया मैंने। हम्म। मतलब कि R&D करता रहेगा कि मेरे को यहाँ से सस्ता मिल रहा है, 10,000 का हम्म। है, यहाँ मेरे को 9,000 का मिल रहा है, ले आएगा वहां से। मतलब कि चाहे उसको थोड़ा सा ही डिस्काउंट मिल रहा हो, वो भाग जाएगा वहां पर। देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर रेट्रोग्रेड है तो कैसे रिजल्ट्स होंगे। देखिए, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो होते हैं या कंबस्ट प्लैनेट्स जो हैं, इनको एनालिसिस करना हमेशा एक डिफिकल्ट टास्क रहता है। लेकिन जो एक रूल यूज होता है वो ये है कि जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट रहता है वो अपने पीछे के घर को 50% दृष्टि से देखता है। ठीक है। तो उस पे ये भी डिपेंड करेगा कि उसके पीछे घर वाले घर में उसका फ्रेंडली प्लैनेट है या वो कोई प्लैनेट है जो उसका एनिमी है। तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो सूर्य से दूर होता है और अर्थ के बहुत पास होता है एंगुलर उस डिस्टेंस के हिसाब से। वैसे तो उसका मोशन हमेशा आगे की तरफ ही रहता है। तो उसके जो कारक तत्व हैं वो जातक में बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ के साथ पाए जाएंगे। एक इस चीज को भी हमेशा माइंड में रख के प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। ऐसा जातक जो है उसमें पेशेंस लेवल, जिसका मार्स रेट्रो है, बहुत कम पेशेंस लेवल होंगे। बार बार एक्सक्यूज मी सर, मेरा मार्स रेट्रोग्रेड है. इट वाज हाँ। माय क्वेश्चन. हाँ इट्स इन द थर्ड हाउस जी। इन वृश्चिक. सर देखिए। बट मेरे को जूतों से बहुत प्रेम. अब 12th हाउस में मेरा मार्स नहीं है. द हम्म। सेम थिंग व्हाट यू सेड अबाउट 12th हाउस मार्स. हम्म। Same thing, I have retrograde Mars in Scorpio in third house, naturally Kanya Lagna, and I have fetish for shoes. I mean, I don't know. थर्ड हाउस कन्या लगन के लिए तो स्कॉर्पियो हो जी गया जी ना वहां पे। जी जी जी, वृश्चिक में रेट्रोग्रेड मार्स है थर्ड हाउस. और 12 शूज के से। लिए आई एम क्रेजी. और उसके साथ आगे पीछे कौन सा है? साथ कुछ नहीं है सर. उसको नवम भाव से, नवम भाव में सूर्य है, बुध है और नवम चंद्रमा. भाव से अगर सूर्य देखिए उसको देख रहा है, तभी ठीक है, रेट्रोग्रेड है ना. हाँ तो हाँ जी. 12th का लॉर्ड भी है कहीं सूर्य वहां पर। जी 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 राइट। जी 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 जी. तो कनेक्शन मैंने बन रहा है. मैंने यहाँ पर इस चीज को यूज किया है कि 12th हाउस जो है आपके पाँव है। जी ठीक है। वहां पर आपकी फोकस है, आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है, वहां अपनी एनर्जी को आप लगा रहे हैं और जी शॉपिंग करेंगे, स्पॉन्टेनियसली शॉपिंग करेंगे। ऑल ऑफ सडनली मतलब आप जा रहे हैं, वो जूता पसंद आ गया, ले लो। जी. वो सेम सेम केस है मेरे ठीक है। साथ में. और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे कई बार तो, जी मतलब वो ये नहीं देखते कि सस्ता है महंगा है, ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड है, वो एक अलग टॉपिक है। बट ले लो मैक्सिमम शूज। सर, मैंने 6 पेयर लिए लास्ट वीक, 6 पेयर्स. ठीक है। बात अभी जूतों की कैन अंडरस्टैंड, बट मार्स की बात हो रही थी. आई हैव अ रेट्रोग्रेड मार्स. जैसे आपने हाँ, कहा. अच्छा एक चीज और है कि अगर मार्स 12th हाउस में होता है तो आई डिजीज जरूर देगा। ओके ओके. अभी प्लीज आप अनम्यूट कर लें और सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर मैं तो ये समीर से कहूंगा, ही इज लकी टू हैव मार्स इन थर्ड हाउस विथ वर्गो लगन. हाय राहुल मार्स, कौल. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन. You are lucky to have Mars in house number 3, which is 8, Rashi number 8, जी. because Mars in Virgo Lagan is a Mahamarak. आई नो दैट. It is the lord of third house and it is the lord of eighth house. आई नो सर, और आई नो. अगर वो इधर उधर बैठा होता आपका, वाट लगा देता जैसे मेरी लगाई है उसने. आई एम यूर ऑल्सो वर्गो देखिए, लगन. आपको एक चीज बता, आप कंफर्म करें साहिल जी कि अगर आपका मार्स अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज विद योर सिबलिंग? यूर आस्किंग मी सर. या
No issues. No issues. ओके, No issues. क्लियर है। Clear है. I am the only son. I have a sister. So मेरा कोई problem नहीं है. कोई ancestor properties have never happened. No. ओके, सर मेरा ना It's मार्स, retrograde. सॉरी No, सॉरी retrograde सॉरी, looks like I don't know. दांतों की प्रॉब्लम है आपको? Uh, दांतों की प्रॉब्लम, हाँ, दांतों की तो होती है प्रॉब्लम। I'm 55 right now, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और और जब आप बोलते हैं तो स्टैमरिंग या जी नहीं, मतलब जी अटक नहीं, अटक जी कर नहीं, जी बोलना, नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, 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 नो नो वे सर, nothing. ओके, जब आप आपका जो पेस ऑफ डिलीवरी है स्पीच का, वो काफी तेज है? It's clear. अभी मैं क्लियर आपसे है, बात कर रहा बट हूँ। यू डिलीवर एट अ फास्ट फास्ट स्पीड, पेस? फास्ट स्पीड। See, it depends sir, it depends. कभी कभी फास्ट होगा, कभी नॉर्मल होगा, it depends uh, on the conversation itself. But Vikram sir is right. Your tone is on the faster side when you talk. Because no, देखिए, Your जब tendency. it is जब on आपका fast. मार्स है ना, जब आपका जी, जी। मार्स है वो रेट्रो जा रहा है, तो उसका 50% स्ट्रेंथ जो है सेकंड हाउस में आ रही है। हाँ, तो स्पीच में आपको भी आएगा और कम्युनिकेशन में भी आएगा। You're right. कम्युनिकेशन में भी आएगा Yeah, और स्पीच में भी आएगा, yeah. और आपके धन कुटुंब वाणी में जिसे आप बोलते हैं, और आपको मसालेदार खाना, स्पाइसी या हॉट फूड खाना पसंद होगा। हॉट एज सच हॉट नहीं, मैं ज्यादा मिर्च नहीं खा सकता सर। अच्छा, आपके जो नेबरर्स हैं वो थोड़े शेडी मिस्टीरियस टाइप के हैं? आई कैन नॉट से, बट जहां तक मुझे लगता है ऐसा तो कुछ नहीं है सर। दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस टू मी एंड रीटा मैम कुछ कह रहे हैं, बोलिए मैम। सर जैसे कि आपने बताया ना कि मंगल 12th हाउस में हो तो जूते खरीदने का बड़ा शौकीन होता है। मैं फिर आप अपनी डॉटर इन लॉ का नाम लूंगी कि वो शूज और मतलब सैंडल इतने मेरी बात खरीदते सुनिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और कहीं मतलब उन्होंने चैनल देख लिया तो आपसे झगड़ा हो जाएगा उनका। नहीं नहीं नहीं, शी डजंट माइंड। और वो चप्पल जूते खरीदने की बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा। मतलब जहां पे भी जाओ और कोई शॉपिंग नहीं करनी, शुरू शूज चप्पल बैगेज ये लेनी मेडिसिन है। मेडिसिन की नॉलेज होना, बहुत सारी मेडिसिन घर में रहना, या उनके आपके परिवार में कोई इंसान जो मेडिसिन से रिलेटेड कार्य करता हो, या नहीं आपके नहीं, घर वो के? मेडिसिन ना उसके आसपास, मतलब वो मेडिसिन बहुत सारी, जैसे हालांकि मैं जैसे वास्तु के अकॉर्डिंगली बोलती हूँ यहाँ पे मेडिसिन मत रखो। उसके पूरे रूम में जगह जगह पे मेडिसिन नजर आएंगे, उसके ड्रॉर्स में जगह जगह पे मेडिसिन नजर आएंगे। मेडिसिन लेते भी बहुत होंगे ना, बिकॉज ले हॉस्पिटलाइजेशन कर रहा है, तो मार्स कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में भी होगा। मार्स एफ्लिक्शन में तो खैर नहीं है, जुपिटर से देखिए, एस्पेक्टेड है। यह मैं एक चीज कन्वे करना चाहूंगा कि कई बार देखा है आपने ना, लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि आप ना हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में पानी डिस्ट्रीब्यूट करके आओ आप। ये चंद्रमा 6 के बारे में बोला गया है। तो मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन ये है कि वो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने जाएगा ना, उसके तो वैसे चक्कर हॉस्पिटल के लग ही रहे हैं, तो वो एनर्जी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो एनर्जी आपको कह रही है कि गो एंड विजिट हॉस्पिटल, अब उसको आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर दो। जब आप वहां जाके कुछ दान करके आ गए, तो वो एक एक तरह से मतलब आपके अच्छे कर्म भी हो गए, और आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। प्लैनेट्स बोल रहे हैं कि जाओ, हॉस्पिटल में जाना है। अब आप जा नहीं रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो फिर मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, और एक पॉइंट और था। हाँ जी। मेरे पास ऐसे 2 हॉरोस्कोप्स हैं जिनका मंगल 12वें है। आप बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं, सिर्फ आपने ये बोला ना जैसे वॉक करने के बड़े शौकीन होंगे, हाँ। बट वो दोनों ही वॉक करने के शौकीन नहीं है। मतलब पूरा दिन रूम में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, रूम पाँव से में, बाहर भी उनके पाँव में कोई पाँव से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं उन्हें? नहीं। पाँव से रिलेटेड वैसे कोई मतलब इशू नहीं है, पर जैसे होता है ना कभी कभी एनर्जी लेवल लो सा फील करना, वो जरूर है। अच्छा, लीवर में दिक्कत है उनके? हाँ हाँ, स्टमक दोनों, मतलब लीवर से रिलेटेड दोनों को हाँ, प्रॉब्लम तो है। मार्स जाओ ना 12th हाउस, फिर हॉस्पिटल डिजीज, ये 12th 8th बहुत मतलब करीब करीब के, मैं तो ऐसे नहीं देखता हूँ, है ना। और जो लीवर है उसका कारक मार्स है, मार्स खराब है, लीवर फैटी होना, लीवर की फंक्शनिंग कम होना, बॉटलिंग जो बोलते हैं ना, बॉटलिंग बोलते हैं, जो ऐसे भरा भरा सा रहता है, ऐसे लगता है यहां से नीचे तक जलन ही हो रही है। ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग हाँ। ब्लॉटिंग, सर, ब्लॉटिंग। ब्लोटिंग सर। हाँ, ब्लॉटिंग, ऐसे रहना, ठीक है। उनको मार्स अगर खराब है
तो इट इज लाइक फायर, जो रिक्वायरमेंट से या तो कम है या रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि उसने घर ही जला दिया, या इतनी कम है कि मतलब खाना बने ही नहीं उससे। आप मार्स को, अब इस फिनोमिना को आप कहीं भी लगा लो, मोस्टली लग जाएगा। सर अगर मार्स लॉर्ड भी कर रहा हो 12th हाउस को, द सेम फिनोमेना विल हैपन। आई इट मीन इट इट फर्दर इट डिपेंड्स कि मार्स एफ्लिक्शन में है, किस इन्फ्लुएंस में मार्स है। मार्स इज विद देयर एनिमीज और विद देयर फ्रेंड्स। मार्स को सपोर्ट क्या है? सी मार्स इन 6th हाउस फॉर एग्जांपल, धनु लग्न। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 12th हाउस ना। तो No, but देखिए, it rules the 12th, it lords the 12th house as Vrishchika. हम्म, It's in the 6th house. 6th हाउस है। So तो can we आप derive the same thing about shoes and about all these things when the Mars lords the sits in the 6th house, directly aspecting its own sign? मार्स इज इन द 6th हाउस। Yeah, in Taurus, and directly aspecting Vrishchika 12th house, his own sign. Can we take these all things in that देखिए, aspect of? 6th, अगर 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है तो रोग, डिजीज वगैरह को, डिस्प्यूट्स को तो रिप्रेजेंट करता है ना मार्स। It's not under reflection, any reflection. It's alone sitting in 6th house. सर इफ इट इज, दृष्टि तो पड़ेगी ना। दृष्टि तो पड़ेगी ना। दृष्टि देखिए, तो आप ऐसा ऐसे इंसान को का जो मार्स 6th हाउस में है, जी उसकी जी। डोमिनेटिंग नेचर है, डिस्प्यूट से उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर पॉजिटिव है, लॉयर हो सकता है। अगर पॉजिटिव है, डॉक्टर हो सकता है। अदरवाइज डॉक्टर है। डॉक्टर है ना। जी जी। एनर्जी वेरी गुड सर्जन। देयर, देखिए, स्कॉर्पियो, सॉरी, मार्स सेज कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी आई विल फ्री यू फ्रॉम द डिजीज। जी। ठीक है। तो 6th हाउस से उसका संबंध है ना। अगर अब वो डॉक्टर नहीं होगा तो फिर तो पेशेंट की तरह लेटा रहेगा वहां पे हॉस्पिटल में। एब्सोल्यूट। अगर दवाई खाते नहीं हो तो दवाई बेचो। आई गॉट योर देखिए, पॉइंट। अगर अगर आपको देखिए, अगर आपको कोई ऐसा हॉरोस्कोप आप देख रहे हो जहां पर पेशेंट वाली बातें हैं, जी तो अगर बच्चा है, उसे करियर वो करना है, बाकी तो देखिए उसकी एनर्जी पे है। तो मोस्टली देखिए उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है हॉस्पिटल्स में। तो वाई जी नॉट, जी उसको हम कह सकते हैं ना कि गो फॉर दिस मेडिकल प्रोफेशन। जी। एब्सोल्युटली राइट। बट सर अ यहाँ वेरी गुड कुक ऑल्सो। ये बड़ा अजीब सा है। देखिए, वेरी गुड किचन डॉक्टर एंड किचन वेरी गुड कुक देखिए, इन मार्स मार्स। की एक रेमेडी बताई जाती है कि गो एंड हैव योर फूड इन किचन। ओके। ठीक है। तो किचन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है ना आपका। जी जी जी। आग जहां पे हो रही वही है, मैं कह रहा तो जो जिसका मार्स नीच है, चंद्र मार्स है, दे आर वेरी गुड कुक एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग। अगर वो झगड़ा करते घूमते हैं ना सबसे, अगर वो कुकिंग करेगा ना, उसे मन की शांति मिलेगी। वही कह रहा हूँ ना, टॉरस में चंद्रमा तो उच्च का होता है ना, तो वहीं पर मार्स है अगर एस्पेक्टिंग द। अगर मार्स नीच का भी हो, कैंसर में भी हो, वो आप देखिएगा बहुत अच्छे कुक मिलेंगे आपको। कुकिंग में बहुत पैशनेट होंगे, बहुत डिसिप्लिन तरीके से कुकिंग करेंगे। सर जी जो जी आप कह रहे हैं मैं सब्सटैंशिएट करना चाहता हूँ। मेरा भी वर्गो लगन है। हम्म। मेरा मार्स 9th हाउस में बैठा है। इट इज द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। हाँ वो जी। बैठा है 9th हाउस में और उसका एस्पेक्ट जा रहा है 12th हाउस पे। हम्म। जब से मेरी मार्स की महादशा शुरू हुई है, हम्म। आई हैव अंडरगॉन हेल। जितना मैं देखो सर, बीमार नहीं पड़ा हूँ जिंदगी। आप दवाइयों की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा मैं अपना पर्सनल सर एक्सपीरियंस एक चीज, आपको शेयर करूँ। आपने ना ये, आप इसमें मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। हमारा इससे पहले जब चल रहा था, मतलब मार्स इन 8th हाउस जो आता है वर्गो लगन में, तो वहां जी जी। सबसे पहली बात हुई थी कि हेल्थ। अब वो 9th में चला गया। 9th हाउस क्या है बेसिकली? 9th हाउस क्या है? धर्म है, फादर है, लक ट्रैवल है, है। बेसिकली जो एक चीज है, उसके उससे आगे की चीजें ड्राइव हो रही हैं। भाग्य है। देखिए, जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन जो है, वो कौन सा है? सेजिटेरियस, नाइन कालपुरुष नाइन कुंडली में 9th हाउस। हाँ जी। अब भाई आप थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकली जाइए, जुपिटर का रोल क्या है? जुपिटर इज अ टीचर। जुपिटर का हमारे सोलर सिस्टम में रोल है एक प्रोटेक्टर का। आशीर्वाद। प्रोटेक्टर जीव का। कारक का। यार साइंस पे आ जाओ अभी बिल्कुल 2 मिनट के लिए। जी। जब
बृहस्पति अगर सौर मंडल के अंदर है, इफ जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, तो अर्थ पे लाइफ है। वन ऑफ द रीजंस की अर्थ पे लाइफ है कि जुपिटर है सोलर सिस्टम के अंदर। अगर जुपिटर ना हो तो अर्थ पे लाइफ होना इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज वो एक शील्ड की तरह काम करता है। जो मैक्सिमम मीटियोराइट्स वगैरह आके गिरते हैं तो वो मतलब हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। वो जुपिटर की ग्रेविटेशन पुल की तरफ से उसकी तरफ खिंच जाते हैं या उससे टकरा जाते हैं, जिससे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है। और एक चीज और है कि जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। जो ये सोलर सिस्टम को सूर्य ने बांध रखा है ना, ये हाफ ट्रूथ है। हाफ ट्रूथ उसमें ये भी है कि सूर्य के साथ साथ सोलर सिस्टम को बांध के रखने में, बैलेंस करने में जुपिटर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशन पुल इतना है कि जुपिटर सन के चक्कर नहीं लगाता है, सन और जुपिटर के बीच में एक पॉइंट है, उसके वो चक्कर लगाते हैं। तो जुपिटर इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन है। जिस दिन वो प्रोटेक्शन हटी, द पर्सन इज मतलब विल स्ट्रगल टू लिव ऑन दिस अर्थ। अब 8th का लॉर्ड चला गया 9th में आपके, राहुल जी। हाँ जी, आई एम लिसनिंग। तो उसने अपना काम करना ही था, डिजीज दे दिया आपको, हेल्थ इश्यूज दे देगा। दिया है अभी भी, मतलब आफ्टर सर्जरी ऑल्सो अभी भी मतलब थोड़ा बहुत पंगे। पर सर टेल मी वन थिंग, थर्ड हाउस में मेरा जुपिटर है, जुपिटर इज डायरेक्टली 7th दृष्टि से मार्स को सर एक्सपेक्ट ही सर कर रहा आपको है। एक चीज कहना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब पर्सनल वो भी है। आप लोग इससे कितना सहमत होते हैं आप इसको लगा के देखिए। मेरा ये मानना है कि मंगल और केतु ना लगभग लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। वो फैक्ट है सर, दैट ठीक इज है। एग्रीएबल। वो बोलते हैं ना कुजवत केतु। शनिवत राहु। शनिवत मंगल जो है राहु। हमारा फर्स्ट हाउस है, 8th हाउस में आके लाइफ खत्म हो जाती है। शनि और मंगल आर को सिग्निफिकेटर ऑफ द 8th हाउस। वहां लेकिन जो 8th हाउस का मंगल है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मंगल ऑफ द फर्स्ट हाउस, कि 8th हाउस का जो मंगल है वो मंगल बद है। जो मंगल बद बोला गया ना, मंगल बद कैसे है कि अगर आप वैदिक में चले जाएं तो केतु को 8th हाउस का स्कॉर्पियो में कोलॉर्ड माना गया है। एम आई राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब आप बताइए, केतु जो है वो मंगल की छाया है ना, क्योंकि कुजवत केतु मतलब मंगल की तरह ही है, मंगल जैसा बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि वो मंगल की छाया की तरह है। कुछ तो बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। शनिवत आपको शनिवत राहु कुजवत आपको केतु। डिसएग्री होने का पूरा अधिकार ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। मैं तो तो सिर्फ तो वो अभी आप आपका देखिए, जिंदा मेडिसिन आदमी जो है, जिंदा इंसान मार्स है फर्स्ट हाउस में, सूर्य आ गया बॉडी के अंदर, तो मार्स देह का कारक है। तो मृत शरीर जो है वो क्या हो गया, मर गया, मतलब वो छाई रहेगी मंगल की, प्राण तो निकल गए उसमें से। ठीक है ना। तो मतलब कि मार्स अगर जुपिटर के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। बट सर मरण कारक का स्थान है जुपिटर थर्ड हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस, इट हैज नो रोल इन थर्ड हाउस। लेकिन आप यहां पर ये देखिए ना सर के उसमें कि मार्स को जुपिटर का एस्पेक्ट है, स्टिल इनको जी। प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक क्यों नहीं हुए से। लेकिन आपको कहीं ना तो कहीं से जुपिटर विल नॉट एक्ट इन थर्ड हाउस ना, इट्स मरण कारक फॉर जुपिटर। सर ऐसा है। हालांकि भाग्य स्थान को दृष्टि कर रहा है, बट स्टिल इट्स समीर जी, सॉरी जी फॉर जी सर, इंटरजेक्टिंग। सॉरी सॉरी सर। जुपिटर वेरेवर, देखिए जुपिटर थर्ड हाउस में कुछ भी जुपिटर, करेगा, एग्री। अगर हम बीएनएन को लेके चलें तो जुपिटर जीव है, जो हमारी जन्म कुंडली है वो जीव की जर्नी है। और उसको मार्स देख रहा है, मार्स को डेस्टिनी ब्रेकर बोला गया है। ठीक है। फिर वो 8th का लॉर्ड भी है। अब हम उसमें भाव को ब्लेंड कर देते हैं। तो जुपिटर तो बाधक है ना कन्या लगन के लिए सर, It अगर is a हम सब Badak, all चीज right, मिक्स करेंगे सर। but remember one thing. The biggest thing about Jupiter is it might be bad for any lagna, for Virgo lagna. देखिए लेकिन जुपिटर एक की चीज, दृष्टि, सर परमिट मी टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्लीज प्लीज। जुपिटर की दृष्टि स्पेशली 5th and 9th आर लाइक अमृत, इवन 7th। तो जुपिटर कितना भी खराब हो किसी उसमें, उसकी दृष्टियां खराब नहीं हो सकती। Therefore, whether it is aspecting Mars, आपके
आपके It cannot be ब्रदर्स हैं? that. आपके ब्रदर्स हैं राहुल जी? नहीं नहीं, I am the only son. I have two हाँ। sisters. आपके अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है? जिनके साथ है तो दे आर लाइक बम जम्स, जिनके साथ नहीं बनती तो नहीं बनती, बस ऐसी ही है। बट सर्कल मतलब छोटा है बड़ा है? नहीं, आई हैव अ लिमिटेड सर्कल सर, बट वेरी डीप और फ्रेंड्स। जब से ये शुरू हुआ है तो आपके जो सर्कल्स में भी डिस्टरबेंस हुई है? हाँ, डिस्टर्बेंस तो हुई है सर्कल, मतलब कुछ फ्रेंड ऐसे जो सर्कल। बहुत पुराने और विश्वास पात्र होंगे उनसे साथ छूट जाए, या नहीं, किसी वजह से साथ तो छूट नहीं गया हो? छूटा, कईयों का बेचारों को दे फेल ऑन बैड टाइम्स, 1 or 2 पीपल, तो हाँ। उनको पैसे वैसे देने पड़े, दे दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके। ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, इट इज समबडी हु इज डूइंग वेल सडनली कम्स एंड सेज राहुल यार थोड़े पैसे दे दे, तो मेरे को भी शॉक लगा ऐसा क्या हो गया इसके साथ सडनली। हम्म। तो बाकी ऐसा कुछ, हाँ थोड़े 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे हु हैव फॉलन ऑन बैड टाइम्स, आपका अदरवाइज। मतलब सर्कल वो हो गया होगा कम, मतलब और सीमित हो गया होगा, और सीमित? हाँ कम सर पहले से तो कम, बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले आई यूज्ड टू मिंगल अराउंड विद अ लॉट ऑफ पीपल, नाउ आई हैव कन्फाइंड माई सेल्फ टू माई इनर कोटरी, इनर सर्कल, जो हमारे 8-10 अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ यू कैन बी रियल फ्रेंड। So 8-10 Rahul, लोग ही हैं। where is your Ketu? If you don't माई केतु इज इन 7th हाउस, mind. Okay. लगन में राहु है। Got it, got it, got it. तो यहाँ पे आप देखिए ना कि मंगल और राहु का भी ट्राइन बन रहा है। ट्रेंड बन गया। Yeah, that is why I wanted to ask the Ketu. Actually, the Ketu position. केतु इज हाउस 7। और Okay, आपकी got it. सर्जरी किसकी बताई है? प्रोस्टेट की हुई है मेरी। Prostate. और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है ना, केतु रिप्रेजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेरा यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता था, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केतु डिपिक्ट करता है। आपका और लगन आपने क्या बताया, लगन? लगन इज विर्गो 6 नंबर। 6। तो मीना आ गया ना सर, Pisces 7th हाउस में केतु। हाँ तो पाइसिस में भी आपको थोड़ा 12th हाउस का इफेक्ट ना 7th में चला जाएगा, हाँ, क्योंकि जहां पाइसिस साइन जाए। राशि, हाँ पर मेरा वीनस भी वहीं बैठा है ना, वीनस उच्च का है मेरा 7th हाउस में। वीनस उच्च का है? 7th Then हाउस में Shani, 12। where is Shani is in the 8th house, Rahul. नो नो, शनि इज इन हाउस नंबर 4। Oh, okay. ऐसा है ना, चौथे घर में कोई भी क्रूर ग्रह होता है तो वो अशांति ही देता है जीवन भर, वो तो है। मंगल हो, शनि हो, अभी चौथे अभी घर। अभी अभी सॉरी टू डिस्टरप्ट, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सॉरी।